ओके, भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज का हमारा टॉपिक है हार्ड वर्क वर्सेस लक और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेस्टिनी। क्या हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाते हैं या फिर कुछ अन्य लोगों पर, भगवान के ऊपर आश्रित है ना? कैसे हमारा भाग्य निर्माण होता है। सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स प्राइमरली फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 18 बट अदर श्लोकास आल्सो फ्रॉम पद्म पुराण एंड अदर स्क्रिप्चर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मुख्य रूप से हम देखें, अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है या कुछ कमेंट करना है तो चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। आई विल बी वॉचिंग द चैट बॉक्स रेगुलरली, ठीक है। प्रभु जी एक मिनट, आपका जो सॉरी टू इंटरप्ट, आपका जो दीन बसल दास वाला वीडियो है वो पूरा अच्छे से नहीं आ रहा है, पर इस्कॉन वाला वीडियो वो अच्छा आ रहा है। हाँ, मैंने ये बात तो बोली, ये बात मैंने शुरू में आपको बोली कि मैं जिस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ उसका शायद कैमरा में प्रॉब्लम है, तो इसलिए अगर किसी को वीडियो देखना है तो वो इस्कॉन कटक वाली आईडी से देख सकता है। अदरवाइज ऑडियो और पीपीटी तो क्लियर है, विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो हमारा आज का टॉपिक है कि हमारा भाग्य विधाता कौन है, भाग्य निर्माण कैसे होता है, एंड कैन वी डू समथिंग अबाउट इट, उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो साधारण तौर पे जनरली सोसाइटी में दो प्रकार की फिलॉसफी होती है। लोग दो प्रकार की विचारधारा रखते हैं। पहला होता है कर्मवाद, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक होता है कर्मवाद। कर्मवाद का मतलब है कि कर्म ही सब कुछ है, अपना हाथ जगन्नाथ है, हम जो चाहे कर सकते हैं, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी, है ना। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और इंसान चाहे तो सारी संसार को अपने अपने पैरों में ला सकता है ना। थिंग्स लाइक दैट, कि किसी और फैक्टर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर व्यक्ति मेहनत करे, हार्डवर्क करे तो वो कुछ भी कर सकता है लिटरली। तो ये एक विचार होता है, इसको बोलते हैं कर्मवाद, है ना। कितना सही है कितना गलत है उस पर हम आएंगे, क्योंकि सही क्या है ये तो भगवत गीता बताएगी। जैसे अगर एक इंजीनियर कोई चीज बनाता है ना, मेरे हाथ में एक पावर बैंक है या माउस है या लैपटॉप है। अपने आपको प्लीज म्यूट रखिए। ओके, सो कोई चीज किस तरीके से कार्य करेगी ये तो उसको बनाने वाला ही जानता है। हाउ द क्रिएशन वर्क्स कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिएटर, है ना। सो भगवान श्री कृष्ण वही संसार के क्रिएटर है, सो ही इज गोइंग टू टेल अस कि हाउ थिंग्स वर्क, है ना। तो दैट विल बी इन गीता। सो एक विचार है कि कर्मवाद, कर्मवाद मतलब सब कुछ कर्म के आधार पर है, व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। ये एक विचारधारा है, कुछ लोग इसको मानते हैं। दूसरी विचारधारा जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये होती है दैववाद, कि सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर उसके भाग्य में नहीं है, अगर विधाता ने कुछ और सोच रखा है, तो हम कितना भी प्रयास करें वो वस्तु या वो व्यक्ति हमें प्राप्त नहीं होगा। ये भी एक विचार होती है, बहुत लोग इस विचार को मानते हैं, इसको बोलते हैं दैववाद, है ना। तो प्रश्न उठता है कि कितना ये जो विचारधारा, ये जो फिलॉसफी है, ये जो वेज ऑफ लाइफ है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसको हम जानने की प्रयास आज करेंगे। ऑलराइट, सो पहले हम आते हैं कर्मवाद को। इसको वैदिक टेक्स्ट में, वैदिक शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है बंदर के साथ। जो माकर होता है, ये है बंदर है, मंकी। तो कभी आपने जो मदर मंकी को देखा हो, शी मंकी को, यानी एक मदर मंकी है और उसके हाथ एक छोटा सा बालक है उसके पास, है ना। तो
वो बालक अगर समझ लीजिए, मानिए अगर आपने रियलिटी में देखा हो, नहीं तो कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा हो, उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ आशुतोष कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बाद में रिप्लाई करूंगा आशुतोष, नहीं तो फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, है ना। विल टॉक अबाउट दिस। सो एनीवे, हम बात कर रहे हैं कर्म में एक मादा बंदर का, है ना, एक मदर मंकी का। तो अगर आपने किसी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा हो या रियलिटी में देखा हो कि जब एक मदर मंकी है और उसके साथ में उसका बेबी है, तो अगर उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना है या एक डाली से दूसरी डाली पे कूदना है, तो वो जो बच्चा है, वो जो बेबी मंकी है, वो क्या वो अपनी माँ को पकड़ता है या माँ उसको पकड़ती है? कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? कभी आपने देखा हो रियलिटी में? पकड़ता है, जो बच्चा है वो अपने मदर को पकड़ता है। जी, दोनों ने सही बताया। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखें तो माँ अपने बच्चे को नहीं पकड़ती है। वो जो मदर मंकी है, वो जब कूदती है एक डाल से दूसरे डाल, तो पूरा जो ओनस है, पूरी जो जिम्मेदारी है अपनी रक्षा करने की, वो उस बेबी मंकी पर है, वो ही पकड़ता है, माँ नहीं पकड़ती। इस कारण से जैसे वृंदावन जो लोग जाते हैं या जो है जंगल्स के आसपास रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कई बार छोटे बच्चे मर जाते हैं, है ना, बेबी मंकीज मर जाते हैं, क्योंकि माँ कूदती है, कभी कभी बच्चा अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता, गिर जाता है ना, चोट लग जाती है, मृत्यु भी हो जाती है ना। यानी यहाँ पे हमने मंकी के एग्जाम्पल में क्या देखा? मंकी जो है कर्मवाद का एग्जाम्पल है कि माँ जो है, क्योंकि भगवान भी तो हमारे माँ के समान है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माँ कुछ नहीं कर रही है, बच्चे को सब कुछ करना है। अगर बच्चे ने अपना कार्य नहीं किया, अपना कर्म नहीं किया, अपनी ड्यूटी नहीं की, तो वो गया काम से, माँ कुछ नहीं करने वाली। तो ये है कर्मवाद की फिलॉसफी। तो लोग कहते हैं कि क्या भगवान के मंदिर क्यों जाते हो या ये कार्य क्यों करते हो? भगवान तुमको रोटी थोड़ी ना खिलाएगा, अगर तुम भूखे मरोगे तो कोई तुम्हारी हेल्प थोड़ी ना करेगा, सब तुम्हें खुद ही करना है। तो ये एक विचार होता है ना, कर्मवाद का। सो लेट्स सी द अदर साइड। जो सेकंड हमने देखा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, का मानना होता है दैववाद। दैववाद मतलब कि जो भाग्य में है वही हमको मिलेगा। कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, कोई कितना भी प्रयास कर ले, अगर वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो अचीवमेंट आपके भाग्य में है तो ठीक है, नहीं तो वो आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं एक अच्छा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, 30 सेकेंड्स के आसपास का। तो उसमें ये बहुत अच्छा दिया गया है। आज हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं मधुसूदन लॉ कॉलेज के, जीईसी कॉलेज के। कुछ दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था, उन सबका स्वागत है। और वी विल डू सेपरेट सेशंस फॉर यू इन इंग्लिश अदरवाइज, बट मैं अभी उज्जैन में हूँ तो अलग से टाइम नहीं निकाल पाया, इसलिए आपका जो है आज एक साथ कर दिया। आप ये छोटा सा वीडियो आप देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि डेस्टिनी कभी कभी कितनी स्ट्रांग होती है ना। जस्ट अ 30 सेकेंड वीडियो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो ओके, स्क्रीन पर आ गया होगा। तो ये एक रियल है, ये कोई यहाँ पे हम कहानी या कुछ वो नहीं बता रहे हैं, आप बाद में इसको आराम से विकिपीडिया पे या न्यूज में फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति है ना। तो ये भाई साहब की लॉटरी लगी, आई थिंक $250,000 की, है ना। ऑस्ट्रेलियन डॉलर शायद 80 रुपए कुछ होता है, तो यानी या 40 कुछ होता है, मैं भूल गया। एनीवे, मतलब करोड़ों रुपए की इनकी लॉटरी लगी इस भाई साहब की, है ना। तो मीडिया वाले इनके घर पे आए कि भाई आपकी लॉटरी लगी है ना, 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों में एक आदमी की इस तरह की फर्स्ट प्राइज इसको मिलता है, आपकी लगी, यानी आपको कैसा फील हो रहा है इस प्रकार से। तो मीडिया वाले उनको कवर करने के लिए आए थे। ये 1999 की बात है, 25 साल पुरानी बात है। तो मीडिया वाले उनको बोले कि चलिए पास में एक लॉटरी वाला सेंटर है, वहां हम चलते हैं, और आपने कैसे लॉटरी खरीदी, कैसे इसको स्क्रैच किया, कैसे आप जीते, ये थे, उसका एक अनुभव हो जाएगा। एक हम लोग भी देखना चाहेंगे आप किस तरीके से लॉटरी लेते हैं। तो वो लोग उसको लेकर गए और ये लाइव कैमरा पे हो रहा है। तो आप देखिए क्या हुआ। ओके, तो वो जाता है स्टोर पर, ऑलरेडी वो एक बार लॉटरी जीत चुका है, ठीक है, और अभी टीवी पर जस्ट वो दिखाने की मैं कौन सी दुकान से लेता हूँ, क्या करता हूँ, वो याद रहे 2 करोड़ में से कोई एक आदमी जीतेगा, है ना। तो इट हैज टू बी वेरी वेरी लकी पर्सन, हर कोई नहीं जीतने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, see the video. 7, and at 37 I've got so much to look forward to. He didn't know it, but that included an engagement, a new job, the new car, and even more good luck when we asked Bill to reenact buying his scratchy ticket. I just won 250,000. I'm not joking. You're not, are you?
I just won 250,000. ओके, हरे कृष्णा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फिर से $2.5 लाख यानी करोड़ों रुपए, अगर 80 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो करीब 2 करोड़ रुपए फिर से जीत गया। यानी कि जो व्यक्ति कुछ दिन पहले एक लॉटरी जीता था और अभी टीवी वाले आए, आपने कैसे जीता, आप कौन सी दुकान से गए, तो वो केवल उनको दिखाने गया था और 2 करोड़ में से कोई एक आदमी जीतता है और अगेन अगले ही दिन फिर से वो जीत गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है ना? सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसको बोलते हैं दैववाद, जहां पर ये जानने का प्रयास होता है कि हाउ डेस्टिनी वर्क्स और उसमें मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूं क्या, मैं अपना फॉर्चून को बढ़ा सकता हूं कि नहीं। तो बहुत सारे लोग कोई अलग अलग अंगूठी पहनते हैं, कोई अलग अलग जो है कोई बाबाओं के पास ये वहां जाते हैं या भगवान के मन्नत मानते हैं, ये एक तरीका है, कुछ लोग ऐसा करते हैं ना। तो देववाद का एग्जाम्पल क्या है, शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया गया है। पीपीटी दिख रही है ना स्क्रिप्ट सामने? ओके जी प्रभु। ओके, सो देववाद का एग्जाम्पल है स्क्रिप्चर में कि एक मदर लॉयनेस, एक जो सिंगनी है, जो शेरनी है और उसका बच्चा उसके साथ में है ना। तो कभी आपने देखा हो कि छोटा सा कब है, छोटा सा शेर का बच्चा है, तो जो मदर लॉयन होती है, लायनेस जो होती है, वो अपने बच्चे को कहाँ पे पकड़ती है? कभी आपने देखा उस बच्चे के कौन से हिस्से को पकड़ती है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए? कभी आपने ध्यान दिया है इस बात पे? रियलिटी में तो नहीं देखा होगा। नेक, हाँ, नेक के पीछे वाला हिस्सा, यानी जो छोटा बालक है, जो बच्चा है, जो शेर का, उसके जो नेक का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको मदर पकड़ती है और उसे पकड़ के वो कोई दूसरे स्थान पर ले जाती है ना। तो यहां पर क्या होता है, बच्चे को कुछ भी नहीं करना होता, वो पूरी तरह मदर के ऊपर डिपेंडेंट है। मदर चाहे तो उसे कोई अच्छी जगह ले जाए, कोई खराब जगह ले जाए, मदर चाहे तो उसको खिलाए, मदर चाहे तो उसको मार भी दे, यानी वो पूरी तरीके से मदर पर डिपेंडेंट है। तो उसको बोलते हैं दैववाद, कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन डेस्टिनी, ऑन गॉड, ऑन सम सुपरनैचुरल थिंग, तो हमारे कार्य से कुछ नहीं होगा। ये एक विचारधारा है ना। अब आती है रियलिटी क्या है, क्या कर्मवाद पूरी तरीके से सही है कि देववाद पूरी तरीके से सही है ना। हम कैसे जाने कि क्या चीज सही है? तो भगवत गीता हमको बताएगी क्या सही है, क्योंकि जिसने इस संसार को बनाया है वही बता सकता है कि ये संसार कार्य कैसे करता है ना। सो लेट मी शेयर द श्लोका फ्रॉम गीता। 1 सेकेंड। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये है चैप्टर 18 वर्स 13। ओके, चलिए अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। ऑल राइट, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण, अभी ये गीता का आखिरी चैप्टर है और यहाँ पर किसी का शायद माइक चालू है, नहीं देखे, उनको बोल सकते हैं मैसेज करके जिनका चालू है प्लीज स्टॉप, या उनका क्लोज कर दो। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण बताएंगे कि भाग्य कैसे काम करता है या किसी व्यक्ति का कोई कार्य कैसे होता है। ऑलराइट, किसी ने रेज किया हैंड, आपका जो भी क्वेश्चन है हम लास्ट में लेंगे। ओके, तो भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं 18 चैप्टर के 13 श्लोक में, मैं डायरेक्ट श्लोक पे आ रहा हूं कि हे महाबलशाली अर्जुन, वेदांत बताता है, वैदिक शास्त्र बताते हैं, भगवान कृष्ण भी वेदों का सहारा ले रहे हैं ताकि आगे चल के कोई मन चाही बात ना बोल दे। अभी देखिए, आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए डेस्टिनी का क्या है, क्या डेस्टिनी होती है, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ होती है, कुछ बोलेंगे नहीं होती, सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन हम तो मनुष्य है ना, हम लोगों ने तो संसार को नहीं बनाया, हमें नहीं पता whether it works or not this way। जिसने बनाया है वही बता सकता है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि संसार का कोई भी कार्य होता है उसमें 5 फैक्टर होते हैं, 5 उसके पीछे कॉजेज होते हैं। हे अर्जुन, इन कारणों को तुम मुझसे जानो, मैं अब तुमको बता रहा हूं कि वो 5 कारण क्या हैं और वो 5 कारण से क्या होगा। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये देखिए 15 श्लोक, जो कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है चाहे अच्छा या बुरा, वो उन 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी हम जीवन में बड़ी सी बड़ी चीज करेंगे, हम कोई एग्जाम क्रैक करेंगे या हमारा किससे शादी होगी या हमारी कब मृत्यु होगी, से लेके छोटी सी छोटी चीज
यानी कि हम आज क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, वो इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। यानी हमारे लिए बहुत जरूरी है इनको जानना। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये देखिए 16 श्लोक में, कि जो व्यक्ति इन 5 फैक्टर को नहीं समझता और ये मानता है कि वो अकेले सब कुछ कर लेगा, वो बहुत कम बुद्धि वाला है और वो सच्चाई को नहीं जान पा रहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं 16 श्लोक में कि जो इन 5 फैक्टर्स को नहीं जानता और वो सोचता है कि उसके हिसाब से दुनिया चल रही है, उसके हिसाब से उसका जीवन चल रहा है, वो चला सकता है, वो कम बुद्धि वाला है, वो मूर्ख है और वो रियलिटी से बहुत दूर है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि वो 5 श्लोक हैं क्या, है ना। सो दिस इज द श्लोका, आपकी स्क्रीन पर अभी है। आई थिंक किसी का अनम्यूट है, देखना सिद्धांत, उनको बोलना, मैसेज करना या उनको, हाँ ओके। सो दिस इज द श्लोक। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। तो जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में, कोई भी कार्य जो है उसके पीछे ये 5 फैक्टर होते हैं, पंचमम, है ना। पहला क्या है? अधिष्ठानम, है ना, स्थान, किस स्थान पे वो कार्य हो रहा है। तथा कर्ता, वो कार्य कौन कर रहा है, कौन व्यक्ति है वो कार्य जो उस कार्य को कर रहा है। कर्णम, कौन कौन से माध्यम से वो कर रहा है, कौन कौन से मीडियम से, इंस्ट्रूमेंट से वो कार्य हो रहा है। पृथक विदम, पृथक मतलब वैरायटी, वेरियस, है ना। विविधस्ता पृथक चेष्टा, कौन कितना प्रयास कर रहा है। और देवम, अल्टीमेटली भगवान की क्या इच्छा है ना। तो देखते हैं, द प्लेस ऑफ एक्शन, कहां पे वो हो रहा है। द परफॉर्मर, कौन कर रहा है। द वेरियस सेंसेस, किस माध्यम से हो रहा है। द मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर, कितना कितना प्रयास हो रहा है। और अल्टीमेटली भगवान की, परमात्मा की क्या इच्छा है, उनका क्या सैंक्शन है। इन 5 से कोई भी एक्शन डिसाइड होता है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने वेक्टर थ्योरी पढ़ी है, मैं आशा कर रहा हूं आप में से कई लोग साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपने वेक्टर थ्योरी पढ़ी होगी कि कोई भी अगर डिफरेंट वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो सब जब कंबाइन होंगे तो उनका एक रिजल्टेंट बनेगा, है ना। तो वो जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारे लाइफ में, तो मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा जो बताएगी कि हाउ इट वर्क्स, है ना। तो हमारे लाइफ में जो कुछ होता है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को जानना चाहिए कि ये फैक्टर काम करते कैसे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देने वाले हैं, ये है फार्मिंग का, है ना। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आपको खेती करनी है, आपको अच्छी फसल उगानी है ताकि आप अपना घर परिवार को चला सकें, उनको खिला सकें, अपना अर्निंग कर सकें, है ना। तो फार्मिंग में कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से आपके हाथ में है और कौन कौन से आपके हाथ में नहीं है ना। तो कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? ऐसे वैसे आप पीपीटी से समझ सकते हैं कि भाई अच्छी फसल होगी कि नहीं, किसान कमाई कर पाएगा कि नहीं, क्या वो पूरी तरीके से किसान के हाथ में है, क्या क्या चीज उसके हाथ में है, क्या नहीं जी। क्या नहीं है, बीज को रोना, पानी देना अब उसके हाथ में है। फसल कैसे उगेगा, कैसा क्लाइमेट कंडीशन होगा, उसके हाथ में नहीं है। हाँ, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर, उसके हाथ में डायरेक्टली नहीं है ना। अब आपने, ठीक है, आपने फसल बोनी है तो आपने सीड्स डाल दिए, आपने बुआई का कार्य कर लिया, लेकिन पानी गिरेगा कि नहीं, है ना, सूरज उगेगा कि नहीं, ये आपके हाथ में थोड़ी ना है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारे हाथ में एक्चुअली बहुत कम चीजें हैं, सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम दोबारा जाएं गीता के श्लोक में, तो स्थान, कोई कार्य किस स्थान पर होगा, है ना, वो स्थान हमारे हाथ में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं नीट का, आईआईटी का, यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूं, है ना, या मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूं, तो वो एग्जाम हॉल कहां पर होगा, क्या वो मेरे हाथ में होता है? क्या मेरी सीट कहां पर होगी, वहां पर एसी कितना दूर होगा, पंखा कितना दूर होगा, क्या वो मेरे हाथ में होता है? नहीं, स्थान हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, कौन कौन से लोग वहां पर रहेंगे, वो भी हमारे हाथ में नहीं रहता हमेशा। वो जो करता है, वो जो कार्य करेंगे, हमेशा हमारे हाथ में नहीं है कि वो लोग वहां पर आ पाएंगे। फिर
किस किस माध्यम से होगा, करणम च पृथक पृथक विदम, जो श्लोक बोल रहा था, किन किन माध्यम से वो कार्य होगा। सपोज ये मेरे पास हाथ में 3-4 पेन है, ठीक है, मैं 3 पेन लेकर गया, लेकिन अगर पेन काम नहीं किए तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, यानी पेन काम करेगा कि नहीं ये भी मेरे हाथ में कंप्लीटली नहीं है, कह नहीं सकते कि पेन काम करेगा कि नहीं करेगा, गुम जाएगा, चोरी हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, यानी किस माध्यम से वो कार्य होगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और भगवान की क्या इच्छा है वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर यानी कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भगवान ने सोचा है या जो भाग्य में लिखा है वो होगा ही, हम कुछ ना करें, बस घर पे बैठ जाएं कि जो होगा देखा जाएगा, नहीं। तो ये गीता का श्लोक बोल रहा है कि विविधस्या पृथक चेष्टा, हमको चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा का इंग्लिश ट्रांसलेशन है एंडेवर। कोई बताना चाहेगा एंडेवर और वर्क में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन कैन अनम्यूट या फिर चैट बॉक्स में बताना चाहिए, अनम्यूट करके बता दीजिए जल्दी से, एंडेवर और वर्क में क्या डिफरेंस है अगर हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन अनुवाद देखें तो? जी एंडेवर मतलब में तो चेष्टा समझी, विश करना। हाँ, बेटर डेफिनेशन एंडेवर मतलब अगर कठिन परिश्रम करना, मुझे चेष्टा करना। हाँ, अगर आप एंडेवर मींस परसिस्टेंट एफर्ट। यस, अगर आप डिक्शनरी के डेफिनेशन देखेंगे तो वेरी परसिस्टेंट, वेरी हार्ड वर्क, मतलब बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ किया गया कार्य को चेष्टा बोलते हैं, या अंग्रेजी में एंडेवर बोलते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई आपकी इच्छा है, कोई एम्बिशन है, कोई डिजायर है, कोई ड्रीम है, उसको पूरा करना है, तो आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हम लोग बंदर के बच्चे नहीं हैं और ना ही हम लोग शेर के बच्चे हैं, हम लोग इंसान के बच्चे हैं। हमने एग्जाम्पल देखा कि बंदर का बच्चा पूरी तरीके से माँ के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो नहीं पकड़ेगा तो माँ उसको नहीं पकड़ेगी, वो गिर जाएगा। और बंदर का बच्चा पूरी तरह अपने ऊपर डिपेंडेंट है, माँ कुछ नहीं करती, बल्कि शेर का बच्चा पूरी तरीके से माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इंसान का बच्चा जो है वो कहीं मिडिल में है। जब हम लोग छोटे थे, हमको वॉकिंग सिखाया जा रहा था, तो हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु हमको पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, है ना, लेकिन हम लोग भी प्रयास करते थे, है ना, प्रयास नहीं करेंगे तो बच्चा सीखेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि ना ही कर्मवाद पूरी तरीके से ठीक है, ना ही देववाद पूरी तरीके से ठीक है। कोई ये बोलता है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, ये फैक्चुअली ट्रुथ नहीं है ना। लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। अब लेट्स सी, क्या लिटरली ऐसा हो सकता है? कोई व्यक्ति मृत्यु को रोक सकता है? हमारे अपने लोग, हमारे अपने माता पिता, भाई बंधु, दादा दादी की डेथ हो जाती है, क्या कोई भी बड़े से बड़ा बिलियनियर, बड़े से बड़ा किंग उस मृत्यु को रोक सकता है? कोई कोरोना वायरस को रोक लेता है क्या वो तूफानों को रोक लेता है ना। तो ये सब गानों में, पोएम्स में अच्छा लगता है, बट रियलिटी ये है कि मटेरियल नेचर को, नेचर हमारी माँ है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान गीता में बोल रहे हैं, ये मेरी जो माया है, मेरी जो शक्ति है, इसको कोई मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता। मनुष्य से बहुत बढ़ के है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि अहम ईश्वर अहम भोगी, मैं कंट्रोलर हूं, मैं दुनिया को चला सकता हूं, तो एक बहुत बड़े अहंकार में वो रह रहा है, बहुत बड़े भ्रम में वो है। दुनिया आपके अनुसार नहीं चलती है, कुछ हद तक आपके अनुसार कुछ चीजें हो सकती हैं, बट मोस्ट थिंग्स विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू यू, है ना। तो पहले ये समझना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देववाद, मतलब ये सोचना कि हाँ भैया आराम से बैठो, जो होना है हो जाएगा, जैसे ये ऑस्ट्रेलियन पर्सन के साथ हो गया, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये कैसे कार्य करता है, वो कैसे किसी को अच्छा कर्म मिलता है, उसमें हम लोग जस्ट आएंगे, लेकिन हमें अपना एफर्ट अभी लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए हम लोग इस पे आते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है। तो मैं आपको एक श्लोक बताता हूं पद्म पुराण का, जो डिटेल में बताता है कि हाउ एक्चुअली डेस्टिनी वर्क्स, कि वो कार्य करती कैसी है। सो दिस इज द श्लोका फ्रॉम पद्म पुराण, देख पा रहे होंगे आप, है ना। इसका हिंदी में शायद नहीं है, बट इट्स ओके, मैं पढ़ के बता देता हूं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमण एव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मान, है ना। तो ये बोल रहा है कि हमारे जीवन में मुख्यतः 2 प्रकार के कर्म फल होते हैं, यानी हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमारे
ऊपर इम्पैक्ट होता है। हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका करस्पॉन्डिंग रिएक्शन आता है। हमारा लॉ ऑफ नेचर इस तरीके से है कि वो हमारे ऊपर आएगा, पर वो कैसे आता है, वो दो प्रकार से आता है। पहला होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब हमने पहले कुछ ऐसे कार्य किए जिसका रिजल्ट अब हमारे लाइफ में दिखने लगा है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, है ना। मैं उस पर आऊंगा डिटेल में। फिर दूसरा होता है अप्रारब्ध, है ना। प्रारब्ध को हिंदी में बोल सकते हैं प्रारंभ। प्रारंभ एक वर्ड है ना, स्टार्टिंग, है ना। तो प्रारब्ध मतलब जो हमारे लाइफ में जिसका इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया है। फिर एक होता है अप्रारब्ध, यानी अभी वो प्रारंभ नहीं हुआ है, यानी वो हमारे लाइफ में उसका इंपैक्ट नहीं आया है, लेकिन इंपैक्ट आएगा। तो इसके लिए शास्त्रों में एक एग्जाम्पल दिया गया है, उससे मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये कर्मफल कार्य करते हैं, कैसे वो होता है ना। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि डेस्टिनी की, भाग्य की डेफिनेशन क्या है। भाग्य क्या है? हमारे पिछले किए गए कार्यों का जो ढेर है और जो हमारे प्रेजेंट, हमारे वर्तमान काल और फ्यूचर, हमारे भविष्य काल में वो जो इंपैक्ट करता है, उसको भाग्य बोलते हैं। यानी हमारा भाग्य हमने ही बनाया है। कोई व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर पे पैदा हुआ और कोई व्यक्ति बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, है ना। तो ऐसा डिफरेंस क्यों? नेचर ने डिफरेंस क्यों किया? कोई व्यक्ति बहुत हेल्दी है बचपन से ही, भाई ठीक है, दिन 20 साल की आयु तक उसने जो बॉडी बनाई वो एक अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति बचपन से ही उसको पोलियो होता है, बचपन से ही कोई उसको कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसने ऐसा क्या कर दिया, क्यों उसको मिल रहा है? तो ये जो है पिछले कार्य हैं, जो पिछले मतलब ये हमारा पहला और अंतिम जन्म नहीं है। वैदिक शास्त्र बताते हैं कि आत्मा जब तक अपने आप को प्यूरिफाई ना कर ले, तब तक वो अलग अलग शरीर में घूमती रहती है। तो जो पुराने जो शरीर में हमने जो कार्य किए हैं, वो हमको इंपैक्ट करते हैं। कैसे इंपैक्ट करते हैं? तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मैं उसको बोल रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। सो ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो एक जो एग्जाम्पल दिया गया है शास्त्रों में कि मान लीजिए आप एक किसान हैं, ठीक है, और 2020 में जब कोरोना का टाइम था, तो आपने जो है अपनी फसल बोई, आपने धान की खेती की, पैडी की, राइस की खेती की, है ना। तो आपने जो है वो उस साल की जो फसल आई, जो राइस आया, वो अच्छा नहीं आया। दाने छोटे छोटे हैं, टूटे हुए हैं, है ना, उसमें कीड़े लगे हैं, अच्छा नहीं आया। तो बहुत खराब क्वालिटी का राइस है, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, आप गरीब किसान हो, आपको खाना ही है। तो क्या होता है, किसान लोग, जो लोग गांव से हैं या जो थोड़ा बहुत जानते होंगे फार्मिंग, उन्होंने देखा होगा कि जो किसान लोग होते हैं उनके घरों पे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें वो उस राइस को, उस धान को रखते हैं, है ना। तो अभी उस किसान ने 2020 में जो भी उसकी खेती हुई, उसको उसने ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन में उसने डाल दिया, है ना, और सारा राइस जो है नीचे आ गया, है ना, ऊपर का एरिया भी खाली है। फिर 2021 में फिर से उसने खेती की, इस बार थोड़ा बेटर राइस आया, तो जो राइस बचा था उसने 2021 वाला फिर से ऊपर से डाल दिया, तो थोड़ा और कवर हो गया। फिर 2022 में उसका बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी का राइस आया, है ना। तो जो 2022 का जो राइस है वो एकदम हाई क्वालिटी का है और उसने उसको ऊपर से डाला, ठीक है। तो अभी जो किसान जिसका इतना अच्छा राइस आया है ना, जो बढ़िया 4,000-5,000 रुपए क्विंटल में बिक रहा है, तो वो सोचता है कि चलो मैं बहुत सालों से इस कंटेनर में अपना राइस डाल रहा हूं, तो अभी मैं खोल के देखता हूं कि मुझे कैसा राइस इसके अंदर है, थोड़ा खाने के लिए मैं निकालता हूं, है ना। उसका स्टॉक कंप्लीट हो गया, अब उसको निकालना है ना। तो जो ये कंटेनर होते हैं, इसमें निकालने के लिए नीचे एक गेट होता है, नीचे एक छोटा सा रहता है जिससे निकाला जाता है ना। तो आप बताइए, जब किसान अभी 2022 में उसने बहुत अच्छा राइस ऊपर से डाला है, लेकिन जब वो नीचे से गेट खोलेगा तो कैसा राइस इसको प्राप्त होगा? वो खराब वाला चावल। हाँ, उसको बहुत खराब चावल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 2020 में 3 साल पहले जब उसने खेती शुरू की थी, उस समय का राइस अभी भी उस स्टॉक पे है, और अभी वो राइस पहले निकलेगा, फिर 21 वाला और 22 वाला आएगा। तो वो किसान सोच रहा है, अरे ये क्या बात हुई भगवान, मैं इतना अच्छा चावल यहां डाल रहा हूं, मेरा इतना हाई क्वालिटी का बासमती राइस मैं इसमें डाल रहा हूं, लेकिन जब मैं निकालने जाता हूं तो इतना खराब राइस कैसे आ सकता है? तो हमारे लाइफ में क्या है,
भगवान मैं तो इतने अच्छे काम करता हूं, मैं किसी को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता, लेकिन मेरे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति है, वो तो इस बहुत गलत गलत कार्य करता है, लोगों को परेशान करता है, फिर भी उसके जीवन में बहुत जो है आनंद है, उसके पास बहुत सारी सुख सुविधा है, उसके पास पैसा है, रुतबा है, ऐसा कैसे हो गया? है ना? तो आई होप यू गॉट द आंसर। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड कर्मा। कर्म जो है वो अपने सही टाइम पर ही इंपैक्ट करता है, हमारे अनुसार नहीं करेगा। जैसे कि अगर आपने कभी एजुकेशन लोन लिया हो, है ना, मैंने लिया था अपनी पढ़ाई के दौरान, तो अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, आपने बीटेक की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए लोन लिया, तो उस समय आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको 1 भी रुपए पे नहीं करना होता, कोई ईएमआई नहीं लगती, बल्कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के 1 साल बाद तक भी कोई ईएमआई नहीं लगती, बैंक आपको परेशान नहीं करता। लेकिन जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ, बैंक वाले आप तक पहुंच जाएंगे कि भैया पैसा निकालो, हर महीने आपको इतना पैसा देना है। तो कोई बोल सकता है, अरे मैंने तो आपसे पिछले 5 साल से कोई पैसा लिया ही नहीं, आप मुझसे क्यों पैसा मांग रहे हो? नहीं, भले ही आपने 5 साल से नहीं लिया हो, लेकिन क्योंकि 5 साल पहले लिया था, तो 5 साल तक जब तक आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ी, इसको संस्कृत में बोलते हैं, शास्त्र में बोलते हैं अप्रारब्ध। यानी आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, अभी वो है ट्रांजिएंट फेज में है, उसका इंपैक्ट लाइफ में नहीं दिख रहा है। तो आप मजे कर रहे हो, अरे वाह वाह, खाओ पियो ऐश करो, कोई अपन को टेंशन नहीं। अरे नहीं, वो कर्मा आपको हिट करेगा। 5 साल के बाद बैंक वाले पहुंच जाएंगे अपनी ईएमआई लेने के लिए, है ना? तो जब वो पहुंच जाएंगे तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध, यानी लाइफ में वो कार्मिक रिएक्शन जो है उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो अब बैंक वाला पहुंच जाएगा हर महीने, आप नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से ये तो नेगेटिव कर्मा का एग्जांपल है। पॉजिटिव कर्मा का मतलब है एफडी। आपने एफडी कराई, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आप 50,000 रुपए कमाते हो, आपने हर महीने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर रहे हो 7 साल तक। तो 7 साल तक आप बैंक को पैसा दे रहे हो, लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप सोच सकते हो, अरे ये क्या है, मैं पैसा देता हूं पर मुझे कुछ बैंक से मिलता नहीं है। नहीं, अभी वो जमा हो रहा है। और जब एफडी फ्रूटिफाई हो जाएगी, जब वो मैच्योर हो जाएगी, तब आपको एक साथ लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि उसका सही टाइम आ गया है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में, गोइंग बैक टू द सेम श्लोका, ये पद्म पुराण बता रही है कि जो कर्मफल हमारे जीवन में नहीं आए हैं अभी तक, वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक होता है फलोन्मुखम, यानी अगर किसी ने खेती किसानी की हो या ऐसे पौधे देखे हो, तो जब वो फ्रूट आने वाला होता है ना, जब फल आने वाला होता है, उसके पहले उसका एक बड निकलता है ना, यानी कि उसका एक कली की तरह निकलता है कि हाँ अभी फल आने वाला है, दिखाई दे रहा है, और 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ये फल जो है आ जाएगा, फिर हम इसको खा सकते हैं। तो ऐसे ही लाइफ में कुछ चीजें हैं जिनका पुराने हमारे जो कर्म है, चाहे अच्छे या बुरे, उनका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट जो है उसके संकेत दिखने लगते हैं। फिर उससे कम क्या होता है? उससे कम होता है बीजम। बीजम मतलब सीड। सीड का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीज है, किसी वृक्ष का बीज है, आम का बीज है ना, गुठली है। तो बीज होने से कभी पेड़ पौधा नहीं उगेगा, केवल बीज रखने से। बीज को आपको धरती पे गड़ाना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको सनलाइट देना पड़ेगा, तब धीरे धीरे करके वो पौधा आएगा और उसमें से बीज निकलेगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर क्या होता है, कुछ सिंफुल या फिर पायटी यानी पाप या पुण्य की प्रवृत्तियां होती हैं, है ना। एक महान फिलोसफर हुए, ग्रीक फिलोसफर, उन्होंने कहा मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो लोग जनरली जो है अच्छा बिहेव करते हैं, वो संसार के, समाज के, गवर्नमेंट के प्रेशर से करते हैं, पुलिस के डर से करते हैं, लेकिन कई बार जब उनको मौका मिलता है तो वो लोग अपनी असली चेहरा दिखा देते हैं। तो वो असली चेहरा दिखा देते हैं मतलब वो जो टेंडेंसी है वो बीज की तरह हमारे हृदय में बैठी है, हमारे हृदय में वो बीज है, और कभी अगर ऐसा मौका मिल गया, है ना, तो वो बीज जो है वो पौधा आ जाता है और उससे फल निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारे हृदय में भी कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं, खासकर सिंफुल टेंडेंसी, पाप करने की प्रवृत्ति, जो कभी कभी गलत सिचुएशन में हमें मौका देखकर हम उसको मौका देख के चौका मार देते हैं। तो ये है सीड, बीजम। और आखिर है कूटम। कूटम मतलब एकदम माइन्यूट, सटल प्रोपेंसिटी। बीज को, अगर हमें बीज को बर्बाद करना है, हम चाहें कि ये बीज से दोबारा पौधा ना आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एनी फार्मर, एनीवन कैन टेल? कोई बीज है,
पका दो नहीं, पकाने से नहीं होगा। क्या करना होगा? एनीवन कोई बता सकता है? उसको फ्राई, भून देना, उसको हाँ उसको फ्राई भून करना देना पड़ेगा। हाँ भून देना पड़ेगा, पकाना नहीं है, पानी में नहीं डालना है, उसको भूनना है, फ्राई करना है। अगर आप एक बीज को फ्राई कर देते हैं तो कभी उसमें से पौधा नहीं उग सकता, है ना, किसान लोग जानते हैं। यानी अगर आप अपनी उस टेंडेंसी को वर्कआउट करते हैं, अपने हृदय को ट्रेन करते हैं, माइंड को ट्रेन करते हैं, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए आप गलत नहीं करोगे, आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये बीज को फ्राई कैसे करना है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ हमारे अंदर वो टेंडेंसीज है, ये हमको पता होना चाहिए। ये पद्म पुराण का श्लोक है, ये मैं और आप या कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बोल रहा है, ये भगवान की वाणी है। सो दिस इज हाउ रियलिटी वर्क्स। और आखिरी है कूटम। कूटम मतलब हमारी ऐसी प्रवृत्तियां जो इतनी सटल हैं, इतनी सूक्ष्म हैं कि दिखती भी नहीं। यानी बीज जो है, जैसे मान लो मुझे लगता है मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मुझे बहुत गुस्सा हो जाता है, या मैं बहुत लस्टी हूं, है ना, तो ये दिखाई देता है हमें पता चलता है यार ये गलत है, मेरी दृष्टि गलत जगह जा रही है, मैं बहुत गलत बोल रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं एक एहसास रहता है, तो हम अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये तो सीड हो गया। लेकिन कूटम मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर वो नेचर इतना हिडन है, इतना डीप है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी है ना, उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो ऐसा है ना। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर जो है, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 बनाई, 60 लाख से ज्यादा जूइश लोग को मारा, इतना बड़ा उसने ये किया, तो वो वेजिटेरियन था, है ना, वो जो है, तो वो अपने आप को एनिमल लवर समझता था। तो उसका ये मानना है, उसके अगर आप सरमन्स देखो, उसकी बुक्स देखो, कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तो एडोल्फ हिटलर को ये लग रहा है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन सॉफ्ट हार्टेडनेस का एकदम अपोजिट वो है ना। केवल जानवरों के प्रति दया दिखाने से नहीं होगा, है ना, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ ऐसा जहर रखते हुए आप सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकते, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, ये हमारी जो टेंडेंसी है वो इतना ज्यादा डीप है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमको लगता है कि ये शायद है ही नहीं, है ना। तो ये जो है, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, इसलिए हमारे को मेंटर्स की आवश्यकता है, जो हमें एक्सपोज कर सके कि नहीं, तुमको लग रहा है तुम बहुत अच्छे हो, पर ये आपके अंदर कमी है। तो इसको बोलते हैं कूटम। तो अभी प्रश्न है कि इतनी सारी हमारे अंदर टेंडेंसीज हैं, हमारे अंदर फलोन्मुख है, हमारे अंदर बीजम है, हमारे अंदर कूटम है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये सब क्या है? अप्रारब्ध है। यानी अगर हमने इसको कुछ नहीं किया तो ये कभी ना कभी हमारे जीवन में इंपैक्ट करना शुरू कर देगी। तो सोल्यूशन क्या है? क्या हमारे भाग्य को हम बदल सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब अगर हमने जो पहले जो कार्य किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका हमें रिजल्ट मिलने वाला है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल महाभारत में है, ध्यान से सुनिएगा। तो महाभारत वॉर आपने जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन युद्ध चला, 17 अक्षोणी सेनाओं का विनाश हो गया, करोड़ों लोग मारे गए, और धृतराष्ट्र, उसके सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए, दुर्योधन इत्यादि सारे पुत्र मारे गए। तो धृतराष्ट्र जो है वो बहुत दुखी था, बहुत पीड़ा में था, बहुत कष्ट में था, कभी भी प्राण निकल जाएंगे। भाई किसी का अगर एक बच्चा भी मर जाए, है ना, जो लोग माता पिता हैं वो समझ सकते हैं, उसके लिए वो कितना बड़ा दुख है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। अगर किसी के 100 बच्चे मर जाएं तो उसका क्या होगा, हम तो इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बेचारा धृतराष्ट्र अपार दुख में था। तो तब उसके जो पिताजी हैं महर्षि वेदव्यास, वो वहां पर आते हैं, और वेदव्यास आकर उनको समझाते हैं कि देखो धृतराष्ट्र, ये जो हुआ इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तुम अपने ऊपर सारा ब्लेम मत लो, है ना। तो वेदव्यास जो है त्रिकालदर्शी है, भगवान के अवतार हैं, भगवान भगवत स्वरूप हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं कॉज जानना चाहता हूं, कारण क्यों ईश्वर ने मुझे इतना कष्ट दिया। तो वेदव्यास बोलते ठीक है, तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वेदव्यास बोलते हैं कि धृतराष्ट्र, आज से 50 जीवन पहले, 50 लाइव्स पहले, 50 जीवन पहले तुम एक मनुष्य थे, और उस समय तुम एक राजकुमार थे, और एक दिन तुम जंगल में गए, तुम वन में गए शिकार करने के लिए, तो वहां पर एक चिड़िया का घोंसला था, है ना। तो वो जो चिड़िया का जो घोंसला था, वहां पर उस समय जो पेरेंट्स थे, जो मादा और जो पुरुष, यानी जो पेरेंट्स चिड़िया है, वो वहां पे नहीं थी, बल्कि उनके बच्चों के अंडे वहां पर थे, है ना। कुछ बच्चे अंडों में थे, कुछ निकल रहे थे, इस प्रकार से। तो तुम्हारे मन में आया, तुमने जो है अपना
बिल्कुल दया को त्याग करते हुए तुमने उस घोंसले में आग लगा दी। तुमने आग लगा दी, इस कारण से वो जो 100 बच्चे हैं वो मारे गए, उनको बहुत ही ज्यादा पीड़ामय मृत्यु मिली। तो क्योंकि तुमने उस पक्षी के 100 बच्चों को मारा था, इस कारण से प्रकृति के नियमों के तहत तुम्हारे भी 100 बच्चों को मरना था, इसलिए तुम्हारे 100 बच्चों की मृत्यु हुई है। तो धृतराष्ट्र बोलता है कि ठीक है, अगर मैं इस बात को मान भी लूं कि चलो ठीक है, मैंने ये गलत कार्य किया था और अभी मुझे याद नहीं, लेकिन आपकी बात में भरोसा करता हूं कि ठीक है, तो इस कारण से मेरे 100 बच्चे मारे गए। तो मेरा प्रश्न है, 50 जीवन तक रुकने की क्या जरूरत थी? अगर मैंने वो गलत काम किया था तो उसी जीवन में या उसके अगले जीवन में मेरे बच्चों को मार देना चाहिए था या मुझे सजा दे देनी चाहिए थी, और जो है उसके कारण जो है, जो भी उसका रिएक्शन है, जो भी उसका कर्मफल है, वो बराबर हो जाता। तो फिर वेद व्यास जी हमें बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल समझाते हैं जो हम लोग कई बार गलत समझते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, पाप और पुण्य एक दूसरे को काटते नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी अनाप शनाप काम कर लें और फिर गंगा नहा कर आ जाएं, कई लोग बोलते हैं ना, मैं गंगा नहा कर आ गया, पाप छोड़ के आ गया। या कुछ क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि मंडे टू सैटरडे खूब पाप करो और संडे को जाके जो है कन्फेशन कर लो, फादर मुझसे ये गलती हो गई, तो वो जीसस क्राइस्ट से प्रे करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, प्रकृति ऐसे कार्य नहीं करती। अगर आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं तो यू विल बी आंसरेबल टू दैट, आपसे हिसाब लिया जाएगा, है ना। तो आप जो है कोई पाप करते हो और जो पुण्य करते हो, दोनों का अलग अलग आपको फल मिलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप बीएसएफ के या इंडियन आर्मी के जवान हैं, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट ने आपको पोस्ट कर रखा है कि भैया आप सियाचिन में या आप कहीं पर कारगिल में आप पोस्टेड हैं, है ना, और वहां पर जो है कोई आतंकवादी आते हैं और आप अपनी बंदूक से 4-5 आतंकवादियों को मार देते हैं। तो जितने ज्यादा आतंकवादी आप मारेंगे उतना ज्यादा आपका सम्मान होगा, आपको शौर्य चक्र दिया जाएगा, आपकी तारीफ होगी, सरकार आपको इनाम देगी, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, है ना, क्योंकि आपने सरकार के कहने पर ये बहुत बड़ा पुण्य किया है कि जो लोग यहाँ पर खून बहाने आ रहे थे आपने उनको मार दिया, बहुत अच्छा आपने पुण्य किया, है ना, उसके लिए आपको अवार्ड मिलेगा, आपकी वाहवाही होगी। लेकिन वही जवान, वही आर्मी का जवान अगर ऑफ ड्यूटी है, वो भोपाल में या फिर ओडिशा में आया हुआ है, अपने घर आया हुआ है, और यहां पर अगर वो किसी व्यक्ति को गोली मार दे, एक व्यक्ति को भी, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, तुरंत जो है वो गवर्नमेंट के लॉस के अंडर आ जाएंगे, उनको सजा हो सकती है, क्योंकि यहां उन्होंने जो है संविधान के विरुद्ध कार्य किया है ना। तो पाप मतलब क्या है? जब हम शास्त्रों के, भगवान के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो वह पाप है, और जब हम भगवान के बनाए हुए नियमों के समक्ष चलते हैं, उनके फेवरेबल चलते हैं, तो वो पुण्य है। तो यहां पर आप देखो, वो जवान ये नहीं बोल सकता, अरे मैं तो शौर्य चक्र प्राप्त हूं, मैंने तो 5 आतंकवादी मारे हैं, इसलिए मुझे एक मर्डर करने की परमिशन दी जाए। क्या गवर्नमेंट उसकी इस दलील को, क्या जज उसकी इस दलील को मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे आपने जो 5 आतंकवादी मारे उसका पुण्य आपको अलग दिया जाएगा, आपको अलग इनाम दिया जाएगा, लेकिन यहां आपने जो गलत कार्य किया है उसकी सजा अलग से आपको भुगतनी पड़ेगी। यानी पाप का दुख अलग और पुण्य का सुख अलग, वो कैंसिल नहीं होता, वो अलग अलग चलते रहते हैं डायनामिक। इसलिए हमारे जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं, कोई सुख कोई दुख, कोई सुख दुख, ये चलते रहते हैं। तो हम लोग वापस आते हैं धृतराष्ट्र की स्टोरी पर। तो धृतराष्ट्र ने जो कहा कि उसने जो 50 जीवन पहले जो मारे थे 100 बच्चे, इस कारण से उसके 100 बच्चे मरे हैं, तो उसने पूछा कि मेरे को इतने जन्म तक इंतजार क्यों करना पड़ा? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत में उनको समझाते हैं कि पाप पुण्य एक दूसरे को नहीं काटते, तो आपने जो पाप किया था उसका फल तो ये है, लेकिन इस बात को समझो धृतराष्ट्र कि एक संतान प्राप्त करने के लिए, है ना, हम लोग बायोलॉजी में ये बात जानते हैं कि लाखों लाखों सीमेंस जो होते हैं, उन सीमेंस में एक रेस लगती है, और उसमें से कोई एक सीमेंस जो है वो माँ के गर्भ में पहुंचता है और फिर एग में फिर आगे डेवलप होता है और अल्टीमेटली बच्चा जन्म लेता है ना। हम लोग बायोलॉजिकली इस बात को जानते हैं। तो ऐसे यही बात वेद व्यास बता रहे हैं कि एक संतान प्राप्ति करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। कोई व्यक्ति ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए तब उसको एक संतान प्राप्ति होती है, तब उसका कोई लड़का या लड़की होती है। और 100 संतान प्राप्त करने लायक पुण्य जमा करने के लिए, इस जीवन में आपके 100 संतानें हुई हैं, तो इतनी पुण्य जमा करने के लिए आपको 50 जीवन लग गए। यानी पिछले 50 जीवन से आपके जो पुण्य जमा हुए हैं वो जमा होते 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 इतने बन गए कि अब आपकी 100 संतानें बन सकती हैं। तो 100 संतानों का सुख आपने प्राप्त किया, उनको बचपन में खिलाया दुलाया,
किया, लेकिन जो पाप आपने किया था उसका भी इम्पैक्ट अब आपके जीवन में आ गया है। तो यह यानी कहने का मतलब है कि पाप और पुण्य को हम लोग नहीं बदल पाएंगे। जो हमने पहले कर दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। हमको प्रेजेंट में अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों की बुद्धि कमजोर है, कुछ लोगों की ज्यादा है ना। कोई गरीब परिवार में, कोई अमीर में है, कोई वैसी फैमिली में है, कोई वैसी, है ना। तो वो क्यों भगवान ने, प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया, उसके पीछे एक रीजन है। तो उस रीजन को अभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन गुड न्यूज क्या है, अभी हम जो एफर्ट करेंगे वो हमारे हाथ में है। यानी अगर हम बहुत मेहनत करते हैं, अगर हम स्मार्टली वर्क करते हैं, तो पुराने कर्म भले उतने अच्छे ना हो, लेकिन अभी के कर्मों के द्वारा हम अभी भी उससे ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं जिसके पुराने कर्म अच्छे हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पर, जो लोग क्रिकेट फैन हैं, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़। मैं पुराना एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि पिछले कई सालों से उतना क्रिकेट में देखता नहीं हूं, तो पहले का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो लोग क्रिकेट जानते हैं, तो वीरेंद्र सहवाग जो है वो एक गिफ्टेड प्लेयर है। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, मतलब उन्होंने, भगवान ने, प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है कि उनको ज्यादा पैर वैर हिलाने की जरूरत नहीं है। उनकी आंखें इतनी तेज चलती थी, हाथ इतने तेज चलते थे कि वो बिना कुछ ज्यादा पैर हिलाई वो शॉट मार देंगे और रन बन जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम देखें राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ गिफ्टेड प्लेयर नहीं थे। उनके पास हैंड आउट कोऑर्डिनेशन वैसा नहीं, वैसा टैलेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत की। तो मेहनत कर करके उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से ज्यादा बड़े प्लेयर बने, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में उनसे कहीं ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। तो कहने का मतलब है कुछ लोग गिफ्टेड हैं वीरेंद्र सहवाग की तरह, यानी उनके पुराने कर्मों के कारण उनको अच्छा बॉडी, अच्छा बुद्धि, अच्छा माइंड, या अच्छी फैमिली, या ये जो भी अच्छी पत्नी या पति, या जो भी है, जो भाग्य पे डिपेंड करता है जो फैक्टर, वो उनको मिले हैं। लेकिन अगर वो अपने प्रेजेंट में अच्छे कार्य नहीं करें, उन सुविधाओं को सही उपयोग ना करें, तो जरूरी नहीं कि उनको सक्सेस मिलेगी। अगर सहवाग अनाप शनाप शॉट खेलते ही रहेंगे तो 2-4 बॉल में कभी ना कभी तो आउट हो ही जाएंगे, है ना। और वहीं दूसरी ओर आप राहुल द्रविड़ की तरह टैलेंटेड नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, या आप बहुत पढ़े लिखे नहीं है, या आप ऐसे परिवार से जिनके पास सुविधा नहीं है, या आप दिखने में अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप अभी बहुत मेहनत करते हैं तो हो सकता है आप तब भी बहुत सक्सेसफुल हो जाएं। इसलिए हाँ, मेहनत बहुत जरूरी है। अपने मेहनत से ही भाग्य बदलता है, ये बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कुछ फैक्टर हमारे हाथ में नहीं रहते। तो जो बाकी फैक्टर है उनका हम क्या करें, तो यहां पर ये श्लोक बता रहा है पद्म पुराण का कि देखिए, एक ही व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है ना। कुछ लोग जो है ज्योतिष के पास जाते हैं, फलाना बाबा के पास जाते हैं, फलाना अंगूठा पहनते हैं, ये पहनते हैं, ये सब राहु केतु, ये सब जो है ये केवल आपको आपके कर्म फल देने के लिए है ना। जैसे एक होते हैं शनिदेव, शनिदेव की जो दशा होती है उसे बोलते हैं 7.5, मतलब शनिदेव किसी के इसमें लग गए तो 7.5 साल तक बहुत डिफिकल्ट टाइम चलेगा। तो प्रश्न है, शनिदेव किसी उसके कुंडली में क्यों है, मेरी कुंडली में क्यों नहीं है ना। वो भेदभाव क्यों कर रहे हैं, वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वो न्याय के देवता है। यानी जो व्यक्ति डिजर्व करता है, जिसको डिजर्व करता है दुख झेलना, वो उसी को दुख देते हैं, है ना। प्रकृति के नियम, देवी देवता जो होते हैं वो सब भगवान के नियमों के तहत कार्य करते हैं। तो जिसका जो कार्य है उसका फल उसको तो देना पड़ेगा ना, तो किसी को तो ये कार्य करना पड़ेगा। तो शनिदेव को लोग बुला रहे हैं, शनिदेव अपना कार्य कर रहे हैं। पुलिस का कार्य है बदमाश को पकड़ना, इसमें पुलिस की कोई बुराई नहीं है ना। तो लेकिन तो ये जो होते हैं ज्योतिष वगैरह, ये सब विद्या से क्या होता है, इससे कर्म को फ्लक्चुएट किया जाता है ना। मतलब जैसे बेल होती है कि भाई अभी मैं बहुत बीमार हूं, मुझे बेल दे दी जाए, मैं हॉस्पिटल से इलाज करा के फिर आऊंगा। तो ऐसे ही अन्य कुछ माध्यम होते हैं जिससे टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है कि हाँ अभी का कर्म चला गया, वो 1 साल बाद आएगा कि 2 साल बाद, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को उस व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए जो इन सारे लॉज ऑफ नेचर के परे हैं, जो प्रकृति के नियम को तोड़ सकते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन है जो प्रकृति के सारे नियमों को तोड़ सकता है अपनी मन मर्जी से, ऐसा कौन है? चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण हिमसेल्फ। हाँ, भगवान कृष्ण जो है, भगवान विष्णु जो है वो इन नियमों को तोड़ सकते हैं। जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में, द किंग इज बियॉन्ड द लॉ, द लॉ मेकर इज बियॉन्ड द लॉ। राजा जो चाहता है वही उसके राज्य में होता है, वो चाहे तो नियम को तोड़ सकता है। इवन भारत में भी हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में है, कोई कितना बड़ा भी पाप किया हो, कितना बड़ा भी क्राइम किया हो, अगर देश की राष्ट्रपति चाहे तो वो उसको फॉरगिव कर सकती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। कोई बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, अजमल कसाब वगैरह, वो अपनी प्लीड देते हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए, है ना। तो राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। तो यही श्लोक पद्म पुराण का ये बोल रहा है, क्रमणैव प्रलीयते
विष्णु भक्ति रतात्मान। ये जितने भी पाप हैं जो हमने किए हैं, जो प्रारब्ध जो हम चेंज नहीं कर सकते, इसको एक व्यक्ति चेंज कर सकता है, वो है भगवान विष्णु। अगर हम अच्छे से विष्णु भक्ति करें, मन लगा के दृढ़ता से भक्ति करें, तो ये जितने भी अप्रारब्ध भगवान जी मेरा एक प्रश्न है, हम लोग आखिर में लेंगे, जस्ट 1 मिनट। अच्छा हमारा सेशन खत्म होने वाला, जस्ट 3 मिनट्स में 9 बजे के आसपास में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो कंक्लूजन ये है कि भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, है ना, हरे कृष्ण मंत्र जप क्यों करना चाहिए, गीता क्यों पढ़ना चाहिए, भागवत क्यों पढ़ना चाहिए। कोई बोले कि ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं केवल अच्छे काम करूंगा, दुनिया में किसी को दुख नहीं दूंगा और मेरे जीवन में अच्छा होगा। तो हाँ भाई, आप जो अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि भगवान आपको जबरदस्त, ये मेरे मंदिर नहीं आता इसको दुख दो, ऐसा नहीं करेंगे भगवान। जो अच्छे कार्य कर रहा है उसको अच्छा फल मिलेगा, है ना। इलॉन मस्क कौन से मंदिर जाते हैं, कोई मंदिर नहीं जाते, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है ना। कोई पुतिन कौन से मंदिर जाते हैं, तो वो चर्च जाते हैं कभी कभी, बट है ना, वो बहुत पावरफुल व्यक्ति है ना, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन जो आपने पाप किए हैं उसका फल भी फिर आपको झूलना पड़ेगा, है ना। जेफ बेजोस हुए, बिल गेट्स हुए, दुनिया के सबसे रिच लोग हैं, फिर भी इनका पारिवारिक जीवन दुखमय है, इनको डिवोर्स लेना पड़ा कि नहीं। माइकल जैक्सन दुनिया का सबसे फेमस व्यक्ति था, आज भी सबसे ज्यादा लोग जो लाइव कोई इवेंट देखे हैं वो था माइकल जैक्सन का फ्यूनरल, आप चेक कर सकते हैं। कोई वर्ल्ड कप, कोई फीफा वर्ल्ड कप, कोई भी उसके सामने नहीं रखता जितने लोग लाइव देखे थे माइकल जैक्सन का फ्यूनरल। लेकिन माइकल जैक्सन की मृत्यु कैसे हुई, अकेलेपन के कारण, कोई दोस्त नहीं था, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, है ना, डिप्रेशन के कारण मृत्यु हुई। तो कहने का मतलब है कि हम चाहे अनचाहे पाप करेंगे ही, ये हमारी प्रवृत्ति है। हम जब झाड़ू लगाते हैं तो कुछ प्राणी मर जाते हैं, हम कोई जॉब करते हैं, मैं एक एक्सॉन मोबिल के लिए काम करता था, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है ना। तो एक दिन एक सेमिनार हुआ जिसमें ये बताया गया कि हम लोग कैसे अपने प्लांट्स को डेवलप करते हैं, है ना। तो बहुत जान के मुझे ये शौक हुआ कि हमारी कंपनी हर साल 10,000 एकड़ जंगल साफ करती थी। 10,000 एकड़ जंगल हम लोग समाप्त करते थे ताकि अपने प्लांट्स को हम फर्दर डेवलप कर सकें। तो अगर हम 10,000 एकड़ जंगल समाप्त कर रहे हैं, उसमें कितने ही करोड़ों प्राणियों के जीवन को हम ले रहे हैं, है ना। तो आज मैं कोई, मान लो मैं बैठ के उनके डेटा साइंस को देख रहा हूं, उनके डेटा एनालिटिक्स को देख रहा हूं, तो मैं तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरी सैलरी, मैं उससे लाभ उठा रहा हूं, वो जो दुख हुआ, जो पीड़ा हुई इन प्राणियों को, उससे जो पैसा आया, उस पैसे से मेरी सैलरी आती है। तो वो सैलरी तो मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन प्रकृति मुझे वो दुख भी देगी जो उन प्राणियों को मिला है। वो एक्सॉन मोबिल के सारे एम्प्लॉइज के साथ वो शेयर होगा, जिसकी जितनी सैलरी, क्योंकि दैट्स हाउ नेचर वर्क्स, है ना। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कोई बुरा काम नहीं करता हूं, नहीं, हर व्यक्ति पाप करता ही है, चाहे अनचाहे उससे गलतियां होंगी ही, तो आर इज ह्यूमन। इसलिए सॉल्यूशन ये है कि आप खुद के लिए कार्य करना बंद करें, भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए जिए। इसलिए भगवान ने कहा, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ देते हो, जो कुछ प्राप्त करते हो, वो मेरे लिए करो, मेरे अनुसार करो, भगवान ने ये बोला है। तो अगर आप कृष्ण के अनुसार करेंगे तो सारी जिम्मेदारी कृष्ण की है। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट के साथ जा रहा हूं, गवर्नमेंट की जॉब पे जा रहा हूं, तो अगर गवर्नमेंट, मान लीजिए मेरे बॉस बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, तो चाहे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए या नेगेटिव आए, वो बॉस की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तो भगवान की जब हम शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो पुराने हमारे कर्म फल भी हैं, भगवान उनको भी क्षमा कर देते हैं, है ना। अगर हमारे भाग्य में था कि हमारा गला कटना था, ये शास्त्रों में एग्जाम्पल है कि अगर किसी का गला कटना था तो भगवान केवल उसकी उंगली काटने देते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में है। कई बार लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु भी प्रकृति के नियमों के अंडर है, नहीं, भगवान चाहे तो नियम तोड़ सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई वैदिक एग्जाम्पल, कैसे भगवान ने प्रकृति के नियम तोड़ दिए कि भाड़ में जाए नियम, मैं ऐसा करूंगा। कोई एग्जाम्पल, स्तंभ के अंदर से निकले और प्रहलाद महाराज जी को बचाए। और प्रभु जी किसी के कोख हाँ, में से जो पिलर में से निकल के उन्होंने किया। लेकिन एक बहुत एक प्राइम एग्जांपल है परीक्षित, जब होलिका ने प्रहलाद को परीक्षित जी को जीवनदान दिया, परीक्षित जी को जीवनदान दिया, सूरज को भी ढक दिया था। कभी बहुत सारे लोग कल की मूवी वगैरह देखे हैं, है ना, कई लोग देखे हैं। तो देखिए, परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला था। ब्रह्मास्त्र जो है ब्रह्मा जी का अस्त्र है, उसका कोई प्रकृति के नियमों के अनुसार आइडियली अगर किसी में ब्रह्मास्त्र चला है तो उसको मरना ही होगा, कोई इसको बचा नहीं सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने वो नियम को तोड़ दिया अपने भक्त को बचाने के लिए। यानी भगवान चाहे
तो हमारा भाग्य बदल सकते हैं। प्रभुपाद बोलते थे जो व्यक्ति भगवान के कीर्तन, भगवान के हरे कृष्ण मंत्र, भगवान का नाम जहां कीर्तन हो रहा है वहां जो ताली बजाता है, तो ये शास्त्र में कथन है उसकी हाथों की रेखा बदल जाती है। जितना आप हरि कीर्तन में ताली बजाएंगे उतनी आपके हाथों की रेखा बदल जाएगी। यानी बायोलॉजिकली नहीं, फिजिकली नहीं, सटल, इसका मतलब है इंडिकेटिव है। यानी आपके जो कर्म फल आपको जो मिलने थे, वो आपके जीवन में जो दुख आने थे, बहुत सारे दुख चले जाएंगे, है ना। इसलिए भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम लोग भगवान के जब भक्त बनेंगे तो हम जानबूझ के किसी को कष्ट नहीं देंगे, वी विल बिकम गुड पीपल। और दूसरा, जो हमारी पुरानी गलतियां हुई हैं भगवान उसको नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि व्यक्ति रिफॉर्म होना चाहता है ना। सो दिस इज द वे टू कंप्लीट अवर डेस्टिनी। तो यानी कहने का मतलब है, कंक्लूड कर रहे हैं आज का सेशन, कि भाग्य जो है हमारे ऊपर है, भगवान और पुराने कर्मों पे भी डिपेंडेंट है। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी को जानबूझ के सुख, किसी को जानबूझ के दुख नहीं देते। लेकिन अगर कोई उनकी शरण में जाता है, समोहम सर्वभूतेषु, गीता का श्लोक है, मैं सबके प्रति बराबर हूं, ना मैं द्वेषो अस्ति ना मैं प्रिया, ना मैं किसी के साथ द्वेष करता हूं, किसी के साथ मेरी दुश्मनी है, ना मैं किसी को अलग से प्रेम करता हूं, किसी को मैं फेवर नहीं करता। लेकिन जो भजंती तू माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, जो मुझे याद करता है, उसको तो मैं अलग से, या उसको तो मैं अलग से उसका देखभाल करूंगा ही। ये तो नेचुरल है ना। कोई अगर हमारे को याद कर हमें हमारी सेवा करना चाहता है, अगर हमें हमको प्रेम करता है, तो प्रेम का आदान प्रदान तो होगा ही, तो भगवान भी करेंगे। ओके, तो इसी पे हम लोग यहाँ पे सेशन को रोकते हैं। अभी किसी के कोई प्रश्न है या कमेंट्स हैं तो उसको हम देखेंगे। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, कमेंट बॉक्स की, ओके, बोलिए बोलिए। हाँ, प्रभु जी, मुझे एक डाउट था कि अगर ऐसा ही अगर कर्म फल होता है, तो कभी कभी अगर हमारे साथ लोग बुरे कर्म करते हैं, तो प्रकृति या नियम या भगवान हमें सजा क्यों देती है? ओके, इनका क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है, फिर भी हमको ही क्यों दुख मिल रहा है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए, आप अभी प्रेजेंट में अच्छे कर्म कर रहे हैं, नो डाउट। जैसे वो किसान की प्रेजेंट की खेती अच्छी थी, लेकिन आपने पहले कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिस कारण से आपको दुख मिल रहा है। अब दुख जो है वो कैसे आएगा? किसी वाया मीडियम से आता है, किसी के माध्यम से आता है। अगर आपके जीवन में दुख है तो वो दुख कोई ना कोई आपको देगा। जैसे अगर आपने बैंक से 5 लाख रुपए लोन लिए हैं, तो या तो कोई मोहन आपसे बैंक का कोई रिप्रेजेंट आएगा, उसका नाम है मान लो मिस्टर ए, तो मिस्टर ए आके आपसे पैसा वसूलेंगे, या फिर मिस्टर बी आएंगे या मिस्टर सी आएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति बैंक से जरूर आएगा जो आपको धमकी देगा, जो आपको डराएगा, जो आपको परेशान करेगा और आपसे पैसा निकलवाएगा, है ना। ऐसे ही अगर हमारे कर्म फल के कारण ही हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, हमारी सरकार, हमारे जीव जंतु, अलग अलग प्राणीगण हमको दुख देते हैं, हमें कष्ट देते हैं। क्योंकि उनको ये मौका क्यों दे रहे हैं भगवान, उनको क्यों अलाउ कर रहे हैं हमें कष्ट दे रहा? क्योंकि हमारे ही वो कर्मों का फल वो लोगों के माध्यम से मिल रहा है। तो क्या करें? कोई अगर हमें परेशान कर रहा है तो क्या बात परेशान होते रहे, अरे हाँ मेरा कर्म फल है, मारो मुझे, मारो, मेरा पैसा लूट लो? नहीं। प्रेजेंट में आप जो कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए, धर्म के अंदर, विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ धर्म, वो आपको करना चाहिए। लेकिन तब भी अगर आपको दुख मिल रहा है तो आपको समझना चाहिए, किसी को ब्लेम मत करिए। अरे वो लड़की नहीं प्रभु जी, ब्लेम की बात नहीं है, आपको ही समझना है। until and unless you deserve it, you cannot get an ounce of happiness or distress. जब तक आप उसको डिजर्व नहीं करते, भगवान आपको दुख नहीं होने देंगे, ना ही आपको सुख होने देंगे। आपको सुख तभी मिलता है जब आप उसे डिजर्व करते हो, आपको दुख तभी मिलता है जब आपको डिजर्व करते हो। ये थोड़ा सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। अगर 100 लोग जा रहे हैं और अगर 2 लोग का एक्सीडेंट हुआ, बाकी 98 लोग का एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी 2 लोगों का कर्म फल आ गया था, टाइम आ गया था कि उनको उनकी लाइफ अभी जानी थी, क्योंकि शायद उन्होंने पहले किसी की लाइफ ली थी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 2 लोग तो मर गए क्योंकि उनका कर्म खराब था। नहीं, हमको कंपैशन दिखाना चाहिए। जैसे एग्जांपल है डॉक्टर, कोई व्यक्ति 20 साल से सिगरेट पी रहा है और अभी उसका फेफड़ा खराब हो गया, उसके लंग्स खराब हो गए, तो डॉक्टर के पास आया, तो डॉक्टर ये नहीं बोलता हाँ बेटा तुमने 20 साल सिगरेट पी ना, अच्छा हुआ तुम्हारा लंग्स खराब हो गए, मरो जाके। नहीं, डॉक्टर ऐसे नहीं बोलता है। डॉक्टर कंपैशन दिखाता है, दया दिखाता है कि चलो भाई जो भी हुआ कोई बात नहीं, आज से सिगरेट बंद कर दो और मैं जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं ये करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
तो ऐसे ही हम सभी लोगों ने बहुत पाप किए हैं, तभी हम लोग इस दुनिया में हैं, है ना? नहीं तो भगवान की दुनिया में नहीं होते, वैकुंठ में नहीं होते। लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति दया दिखानी चाहिए कि चलो जो हुआ सो हुआ, जो भी है, व्यक्ति कष्ट में, हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो करना चाहिए। इसे करने से भगवान हम पे, हमारा जैसे अगर कोई माता पिता के 5 बच्चे हैं, अगर बड़ा वाला बेटा छोटे बेटे की हेल्प करता है तो माता पिता उससे प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे अगर हम किसी जीव की हेल्प करते हैं तो भगवान हमारे प्रति फेवर होते हैं कि हाँ चलो, ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। ओके, तो इसलिए इन दिस वे इट वर्क्स। ओके, तो हमें लगता है हमने क्या बुरा किया है, हमने बुरा किया है। इस 800 करोड़ मनुष्य इस समय पृथ्वी पर हैं, एक भी मनुष्य ये नहीं कह सकता, अपार्ट फ्रॉम प्योर डिवोटीज, कुछ हैं जो शुद्ध भक्त हैं, उनको हम हटा दें, बाकी कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि उसने पाप नहीं किया। हर कोई पापी है, क्योंकि ये पाप का ही लोक है। ये अर्थ प्लेनेट को दुखालम बोला गया शास्त्रों में। ये कोई बहुत हाई लेवल की जगह नहीं है ना? इससे कहीं ज्यादा हायर प्लैनेट्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्स में और इसके बियॉन्ड भी। तो प्रभु जी, अगर हम ब्लेम ना करें, पर जो लोगों ने हमारे साथ बुरे कर्म किए तो उनको भी उनका कर्म फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। कर्मणा देव नेत्रेणा, कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सुना है ना? अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है और उसको अभी दुख नहीं मिल रहा, उसका कारण है कि उसके पुराने पुण्य उसको बचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होंगे उसको झेलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड गए और वहां पर आप हनीमून मना रहे हैं, आपके पास 1 लाख रुपए अकाउंट में है, तो होटल में आप रहते हैं, होटल में 10,000 रुपए हर दिन का चार्ज है, मानो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 10 दिन तक क्या होगा, होटल वाले आपकी खूब सेवा करेंगे, आपको खूब एंजॉय। आप बहुत गलत काम भी कर रहे हो, रूडली बिहेव कर रहे हो, तो भी वेटर आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको 10,000 रुपए उस होटल को मिल रहा है हर दिन। लेकिन जैसे ही आपका पुण्य खत्म हुआ, आपके वो 1 लाख रुपए खत्म हुए, वो वेटर जो आएगा, क्यों बेटा तू मेरे साथ बहुत गलत बिहेव कर रहा था ना, अब बता, चल अब बर्तन धो चल के, समझ रहे हो? तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ बुरा कर रहा है, बी रेस्ट एश्योर्ड कि प्रकृति उनको छोड़ेगी नहीं। इस संसार की पुलिस या गवर्नमेंट भले ही उनको पकड़े या छोड़े, उनके जीवन में कष्ट आएगा, या तो उनके परिवार में किसी का एक्सीडेंट होगा, कुछ ना कुछ दुख प्राप्त होगा, कोई शारीरिक समस्या आएगी, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ उनको या उनके एसोसिएट लोगों को झेलना पड़ेगा। दिस इज हाउ नेचर वर्क्स। ओके, चलिए अभी आपका बहुत हो गया, लेट मी टेक सम अदर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चैट बॉक्स में देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी सी व्हाट शुड बी अवर माइंडसेट। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, ऑफिशियली सेशन खत्म हो गया है, किसी को अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू, जिनके पास समय है। ओके, हरे कृष्णा। यस, कंटिन्यू प्लीज। प्रभु जी, अगर सारा का दुख ही कर्म का फल होता है, तो रिश्तों से जो दुख आता है वो भी क्या कर्म ही की फल होता है? जी जी, तो ये बताया गया है कि 3 प्रकार के मुख्य दुख हैं संसार में, इसे बोलते हैं त्रिताप क्लेश। जैसे त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल भगवान शिव के हाथ में, दुर्गा माता के हाथ में 3 ये जो त्रिशूल है, तो 3 प्रकार के दुख मुख्य रूप से होते हैं। उसमें एक होता है आदि भौतिक क्लेश, इसको शास्त्र में बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरे जीवों के द्वारा हमको जो कष्ट मिल रहा है, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, चाहे कोई मच्छर है। अभी मैंने मच्छर का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये मच्छर आके मुझे काट देगा, मुझे डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, 2 हफ्ते तक जान खतरे में आ जाएगी। तो ये मच्छर मुझे ही क्यों काट रहा है, किसी और को क्यों नहीं काट रहा है ना? क्योंकि ये जो क्लेश है, अगेन ये हमारे पुराने कर्म पर डिपेंड करते हैं, और वो उन जीवों के माध्यम। तो अगर हमारे को साथ कोई जीव, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मनुष्य या कोई और लिविंग बीइंग, कुछ हमें दुख देता है, तो अगेन इट इज वन काइंड ऑफ सफरिंग विच इज अगेन डिपेंडेंट ऑन अवर प्रीवियस कर्मा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग के घर बहुत अच्छे होते हैं, उनके घर में कोई ज्यादा क्लेश नहीं होता, बड़े शांति से लोग रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे हमेशा लड़ाई हो रही है, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, कोई खून निकल रहा है, कोई कुछ गाली गलौच हो रही है। तो भाई किसी का जन्म ऐसे परिवार में क्यों हुआ, किसी का किसी में क्यों हुआ? दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन अवर प्रीवियस कर्मा, है ना? जो हम डिजर्व करते हैं वैसा डेस्टिनी हमको देती है। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर ऐसे है कि तो रिश्तों से इतना दुख मिलता है, तो वो रिश्ता बनता ही क्यों है? तो केवल दुख भी तो, सुख भी तो मिलता है ना। हाँ, आप बात को समझिए, भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते हैं, रिश्ते से सुख भी मिल सकता है। रिश्ता कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि रिश्तों के माध्यम से बहुत अपार सुख प्राप्त किया जा सकता है। प्रॉब्लम है कि हम रिश्ता किसके साथ बना रहे हैं,
और हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि पड़ोसी, माता पिता, भाई बहन तो हम नहीं चुन सकते, लेकिन दोस्त चुन सकते हैं, जीवन साथी हम चुन सकते हैं, है ना। तो अगर कुछ रिश्ते ऐसे हमारे जीवन में जो हमको अनफॉर्चुनेटली कष्ट पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों को मिलो, बी विद डिवोटीज, ऐसे भक्तों के साथ रहो जो हमें अच्छा बिहेव करें, हमको सुख दें, हमें मानसिक शांति दें, है ना। तो रिश्ते बनाना तो जरूरी है, क्योंकि उनके माध्यम से सुख भी तो मिलता है। भाई अकेले खाने पीने में, अकेले रहने में किसको अच्छा लगता है, कितने दिन कोई रह लेगा, है ना। क्योंकि हम सब जो है भगवान का परिवार है, और परिवार में तो लोग रहेंगे ही। ओके, सो फाइंड आउट बेटर एसोसिएशन, सीक बेटर। पर प्रभु जी, अगर रिश्ते जिन लोगों के साथ बनाओ वही लोग आपको छोड़े या हतादर करें, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, बट फिर वही हमको एनालाइज करना चाहिए, वो छोड़ क्यों रहे हैं, क्या हमारी तरफ से कुछ कमी है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, है ना। एक गौर गोपाल प्रभु जी हैं इस्कॉन के, आपने सुना होगा, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, है ना। अपना हम लोग क्या करते हैं, ईगो ले आते हैं, अरे उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं, अगर हमारे झुकने से कोई रिश्ता बच जाता है तो झुक जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ता हमारे अहंकार से, हमारा राइट होना जरूरी नहीं है, मैं सही हूं तो मैं क्यों झुकूं। अरे रिश्ता बचाना है, एक बड़े लेवल के लिए, एक बड़े गोल के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है ना। तो कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। अगर आपको ही हर बार रुकना पड़ रहा है, हर बार वो व्यक्ति बिल्कुल इनसेंसिटिव है, वो बिल्कुल आपके भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है, तो फिर रुक जाओ, थोड़ा सोचो कि क्या ये सही है, क्या मैं सही व्यक्ति के साथ में हूं, है ना, वो एनालाइज करो। तो ये इसका कोई जनरल आंसर नहीं हो सकता, ये हर रिश्ते के लिए एक अलग डायनामिक्स है ना। तो इसलिए गीता, भगवत गीता को हम जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे मैच्योर डिवोटी से, उतना हमारी मैच्योरिटी बढ़ेगी, उतना हम रिश्तों को सही उनको हैंडल कर पाएंगे। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, टाइम बहुत हो गया है, 9:15। सो लेट मी क्विकली सी द चैट बॉक्स। इशिता माता जी का क्वेश्चन है कि कार्य करते समय हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी अवर माइंडसेट व्हाइल डूइंग सम वर्क। तो जो क्रिश्चियंस होते हैं वो एक बहुत अच्छा लॉकेट पहनते हैं, जो लोग कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं। कुछ दिन पहले मैं कैथोलिक चर्च में गया, आपने देखा होगा वो लोग एक लॉकेट पहनते हैं, लॉकेट में लिखा रहता है WWJD। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? WWJD, What would Jesus do? हाँ, इसका मतलब होता है What would Jesus do। मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं वो कोई सिचुएशन में है, उन्हें कोई काम करना है, तो वो अपने आप से पूछते हैं अगर जीसस क्राइस्ट यहाँ पर होते तो वो क्या करते, है ना। ये उनका मतलब, जितना वो जीसस को जानते हैं, जितना उन्होंने बाइबल पढ़ी, ये किया वो किया, उसके अनुसार वो इमेजिन करते हैं अगर जीसस क्राइस्ट यहाँ पर होते तो वो क्या करते। ये फॉलो करते हैं कैथोलिक क्रिश्चियन। तो डिवोटीज को क्या करना चाहिए, कृष्णा डिवोटीज को, व्हाट वुड कृष्णा वांट अस टू डू। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण होते तो क्या करते। अरे भगवान कृष्ण तो पर्वत भी उठा लेंगे, लेकिन हम थोड़ा ना उठा पाएंगे। लेकिन भगवान हमसे क्या चाहते, तो कोई भी वर्क करने के पहले ये सोचिए, मैं जो काम कर रहा हूं ये इन 3 विचारों पर, इन 3 चेक मार्क्स पे गुजरना चाहिए। पहला है शास्त्र, मैं जो कह रहा हूं वो शास्त्र के विरुद्ध तो नहीं है, भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, रामायण के अनुसार है ना, उनके विरुद्ध तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, पहले ये सोचना चाहिए। दूसरा, साधुजन, यानी जो महान डिवोटीज हुए हैं, जो महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं क्या वो उसके अनुसार है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, गुरु, हमारे जो गुरु हैं उस फील्ड के, उन्होंने जो बोला है, अगर मैं फिजिक्स की लैब, अगर मैं फिजिक्स का कोई काम कर रहा हूं तो मेरे जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं उन्होंने क्या बोला है। अगर हमें परिवार का कोई काम कर रहा हूं तो मेरे गुरु है माता पिता, वो क्या बोल रहे हैं। अगर स्पिरिचुअल है तो हमारे आध्यात्मिक गुरु, वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनके अनुसार मैं चल रहा हूं कि नहीं। ये तीनों चेक्स को हमें देखना चाहिए, और अगर वो तीनों चेक्स हैं तो हमको आगे बढ़ना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही है ना। तो हमें कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो इसलिए जो भक्त होता है वो जानबूझ के पाप नहीं कर सकता। मुंह में राम बगल में छुरी, राम राम बकना पराया माल अपना, ये गलत है, ये भक्ति नहीं है। आप ये सोचो कि हाँ मैं बुरा काम कर दूंगा, कुछ भी करता रहूंगा गलत कार्य, और जाके भगवान को कुछ डोनेशन दे दूंगा, भगवान का कोई मंदिर बना दूंगा, गंगा जी में स्नान कर लूंगा, ये नहीं होगा। भगवान बेवकूफ नहीं है, यू कैन नॉट फूल कृष्णा। हमको कोशिश कर, देखिए हम लोग मनुष्य, हमसे गलतियां होंगी, भक्ति में आने के बाद भी हम लोग थोड़े थोड़े पाप तो करेंगे, पर धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि जानबूझ के तो ना करे, कम से कम। जो अनकॉन्शियसली हो रहा है वो अलग बात है, जानबूझ के किसी को पीड़ा ना दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम को प्लीज कर। ऐसे नहीं हम माला जपे जा रहे हैं और गलत काम भी करे जा रहे, इट विल नॉट वर्क लाइक दिस, है ना। तो हमें हर कार्य करने के पहले सोचना चाहिए
कि क्या भगवान कृष्ण मेरे इस कार्य से प्रसन्न होने वाले हैं कि नहीं। इस माइंडसेट से हमें वो कार्य कर, इसी को कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं, है ना। चलिए अभी एक ही क्वेश्चन और लेंगे, बहुत लेट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स देन व्हाई इज मैन स्लोली बिकमिंग इविल? क्या ये भी डेस्टिनी है? देव जोशना आप अभी हैं क्या लाइन पे? अदरवाइज हाँ गुरुजी, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। आपका कहना है कि अगर भगवान ने संसार को बनाया है तो क्यों मनुष्य जो है बुरे बुरे कार्य कर रहा है? क्या ये भी भाग्य है? तो देखिए, प्रेम का मतलब होता है फ्रीडम देना। विथआउट फ्रीडम लव नहीं हो सकता, है ना। कोई व्यक्ति, कोई लड़का मान लीजिए गन लेकर आता है, गन लेकर आपके सर पे रख के बोलता है से आई लव यू, तो अगर आप आई लव यू बोल भी दोगे तो वो हृदय से नहीं हो सकता। वो तो गन के खौफ में, गन के फियर में आपने किया कि कहीं मुझे मार ना दे, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान जो है उन्होंने सबको इंडिपेंडेंस दी है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्री विल, शास्त्र बोलते हैं स्वतंत्रता। हर व्यक्ति चुन सकता है कि वो भगवान के साथ में रहना चाहता है या भगवान से अलग रहना चाहता है। भगवान इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करते। कृष्णा बुलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तार झपटिया धरे। कोई कृष्ण को भूलना चाहता है और अलग से एंजॉय करना चाहता है, या कृष्ण के साथ में एंजॉय करना चाहता है। ये फ्री विल, ये इंडिपेंडेंस भगवान कृष्ण ने हर एक जीव को दी है। तो कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता ज्यादा समय तक, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम लोग गलत चॉइसेस करते हैं, मनुष्य जब भगवान से विमुख होकर कार्य करता है, तो वो अपना और अपने एसोसिएशन को, अपने एनवायरनमेंट को इविल बनाता है। तो जितना लोग गॉड कॉन्शियस बनेंगे, कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे, जगन्नाथ कॉन्शियस बनेंगे, उतना वो हैप्पी या फिर प्योर एनवायरनमेंट बनाएंगे। और जितना हम अपने समाज को भगवान से, भगवान के प्रिंसिपल से दूर करते जाएंगे, उतना समाज जो है वो इविल या फिर बुरा होता चला जाएगा, है ना। तो ये डेस्टिनी हमारे हाथ में है। हम लोग जैसा करेंगे, समाज को जैसा बनाएंगे, समाज वैसा बनेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने परिवार, अपने सर्कल में, अपने इन्फ्लुएंस में जो भी लोग हैं, उनको क्या सिखाते हैं, क्या उनको किस दिशा में ले जाते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी गुरुजी, वो प्रेम का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? ओके, मेरे हिसाब से बोलने से कोई मतलब नहीं है, शास्त्र के हिसाब से क्या है। ओके, हाँ तो जी, हाँ बोलिए। ये डेफिनेशन स्क्रिप्चर में है, आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ, प्रेम की डेफिनेशन शास्त्र में दी गई है। शास्त्र में दी गई है, आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, अतएव प्रेम काम बहुत अंतर, काम अंधतमा प्रेम निर्मल भास्कर। तो ये जो एक श्लोक मैंने जो आपको पढ़ के बताया, ये फॉर्चुनेटली याद था मुझे। तो इसमें काम वासना और प्रेम में डिफरेंस बताया गया है। काम को इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट, है ना, और प्रेम को तो लव बोलते ही हैं। तो लस्ट और लव में क्या डिफरेंस है ना। जेन्युइन लव क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है ना। तो बोल रहे हैं कि जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त दिखने में एक जैसा लगता है। अगर आप कभी सुबह 6 बजे उठ जाइए, सनराइज को देखिए, तो जो एनवायरनमेंट रहता है, एक लालिमा रहती है, एक ऑरेंजिश टिंज रहता है ना, वो वैसा ही रहता है जैसे कि सनसेट के टाइम है, काफी सिमिलर होता है कि नहीं। तो सनसेट और सनराइज दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उनमें जमीन आसमान का अंतर है। सनराइज के बाद अंधेरा हट जाएगा, प्रकाश छा जाएगा, बल्कि सनसेट के बाद प्रकाश हट जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, है ना। इसलिए इसी तरीके से प्रेम और काम, लव और लस्ट दिखते एक जैसे हैं, है ना। जो व्यक्ति लस्टी है, लस्टी मतलब कोई व्यक्ति सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहता है, उसको लस्ट बोलते हैं, है ना। जैसे जो ऑब्सेस्ड लवर्स होते हैं, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट। जो जैसे ऑब्सेस्ड लवर होते हैं, वो बोलते हैं ना, अगर तू मेरी नहीं हो पाई तो तू किसी और की नहीं होने दूंगा, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर सेंटर क्या है, वो व्यक्ति खुद, मैं और मेरा, अहम ममेती, ये लड़की मेरी है, ये कार मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये जमीन मेरी है, तूने इसको लिया तो मैं जो है क्रोधित हो जाऊंगा, मैं जो है कुछ करूंगा, लाइक दैट। तो ये है लस्ट। और प्रेम क्या है? प्रेम है कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब हम वैसा कार्य करते हैं जिससे कि भगवान की संतुष्टि हो, या हमारे जो प्रियतम है, हमारा जो प्रेमी है, उसको खुशी मिले,
दूसरे की खुशी के लिए जब हम कार्य करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं, भले ही उसमें हमें कष्ट हो। जैसे गोपियां, भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए 11 साल की उम्र तक और करीब 100 सालों तक लौट के नहीं आए। तो जब उन्होंने अपने मैसेंजर को भेजा उद्धव को, तो उद्धव ने उनको समझाया कोई बात नहीं, आप अच्छे से रहो अपने, लेकिन वो लोग नहीं मान रही थी। तो उद्धव ने कहा कि चलो आप मेरे साथ मथुरा चलो और वहां पे हम वहां पे कृष्ण को बोलेंगे कि देखो तुम ऐसे हमको छोड़ के कैसे आ गए। तो गोपियों ने बोला नहीं नहीं नहीं, अगर हम मथुरा जाएंगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि कृष्ण हमको प्रेम करते थे, हमको छोड़ के आ गए, तो कृष्ण का नाम खराब होगा, कृष्ण के कष्ट पहुंचेगा, उनका समाज में नाम खराब हो जाएगा। नहीं, भले ही हम यहाँ रोते रोते अपने प्राण छोड़ दें, हम कभी किसी और को प्रेम नहीं कर सकती, कृष्ण आए या ना आए, हम यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन कृष्ण को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये होता है प्रेम। इसलिए आज भी गोपियों को लोग पूछते हैं, क्योंकि गोपियों ने जो कृष्ण से प्रेम किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है इस प्रकार का लव करना, कि व्यक्ति इतना सेल्फलेस हो जाए कि 100 साल तक वो रो रहा है, उसके लिए कष्ट में है, लेकिन अभी भी अपने प्रियतम को वो कोई लेश मात्र भी कष्ट नहीं देना चाहता। ये होता है प्योर लव। इसलिए प्योर लव जो है वो शारीरिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है, वो इस संसार में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस संसार में हम जो भी सो कॉल्ड लव करते हैं वो बॉडीली लेवल पे होता है, कि कोई उसमें बॉडीली कंसिडरेशन होता है ना। कोई लड़की किसी लड़के को या वाइस वर्सा प्रेम करती है, देयर आर फिजिकल अट्रैक्शंस, है ना, या देयर आर इमोशनल अट्रैक्शन, ये मेरी बातों को समझता है, इधर बहुत कम ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं। कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है क्योंकि वो उसका बच्चा है, वो पड़ोसी के बच्चे को ऐसा प्रेम नहीं करती, क्योंकि वो मेरे शरीर से आया है, इसलिए उसके प्रति विशेष आकर्षण रहता है ना। तो जो स्पिरिचुअल लव है ये केवल भगवान या भगवान के प्योर डिवोटी ही कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें अगर अपने रिलेशन को रियल लव बनाना है तो ना केवल फिजिकल और इमोशनल कंसिडरेशंस को देखना चाहिए, बल्कि स्पिरिचुअल कनेक्शन भी उसमें होना चाहिए, कि आज जिस शरीर को या जिस मन को आप प्रेम कर रहे हो, कल अगर वो वैसा नहीं रहा, अगर सुंदर चली गई, या मान लो मैं पागल हो गया, मेरे को कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई, तो तब भी क्या आप मुझे प्रेम करोगे? ये चीज हमको देखना चाहिए। ओके फाइन, चलिए ओके। तो काफी टाइम हो गया है, इट्स लाइक 9:30। तो बाकी लोग के जो प्रश्न हैं जिनको मैं आंसर नहीं कर पाया, सो आई एम सेंडिंग माय व्हाट्सएप नंबर, आप लोग प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह मंगल आरती भी जाने से। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। बाकी लोग का मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आंसर नहीं कर पाया। विनीता माता जी इज देयर, इशिता माता जी, उनका रागिनी माता जी एंड अदर्स, सो यू कैन व्हाट्सएप में, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। जय श्री महाकाल, हरे कृष्ण।